15 अगस्त 1947 को पैदा होने वाली अभिनेत्री राखी गुलजार जीवन मृत्यु, शर्मीली, दाग, ब्लैकमेल, कभी कभी, तपस्या, दूसरा आदमी, मुकद्दर का सिकंदर, बसेरा, शक्ति और करण अर्जुन जैसी कितनी ही फिल्में राखी के खाते में हैं। सन 1970 से 2000 तक के 30 वर्षों में शानदार अभिनय से फिल्म संसार में अपनी अलग पहचान बनाने वाली राखी मुंबई से दूर एक फार्म हाउस में एकांकी जीवन जी रही है। राखी राखी एक किसान की तरह रहती है, सब्जियां उगाती है, बागवानी करती है। उनके इस फार्म हाउस में कितने ही किस्म के कुत्ते और बिल्लियों के साथ बहुत से जानवर रहते हैं, जिन्हें वे अपने हाथों से खिलाती पिलाती भी हैं और नहलाती धुलाती भी। राखी के बारे में यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टार रहते हुए भी वह अपने सभी काम खुद करती रही, चाहे घर के कामकाज की निगरानी हो या कानूनी मसले या इनकम टैक्स जमा कराना हो। यहाँ तक कि राखी ने कभी अपने लिए प्रचार एजेंट नहीं रखा। राखी बताती थी, मैं समझती हूँ कि इंसान अपने जो भी काम खुद कर सके वह करने चाहिए। मैं जब लगातार शूटिंग में व्यस्त रहती थी तब भी रविवार के दिन अपने बहुत से ज़रूरी काम निपटा लेती थी। देश आज़ाद होने के कुछ घंटों बाद ही राखी का जन्म पश्चिमी बंगाल के रानाघाट में हुआ था। देश विभाजन से पहले राखी के पिता का पूर्वी बंगाल में जूतों का अच्छा खासा व्यापार था, लेकिन विभाजन के कुछ समय पहले ही वह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट आ गए थे। आज़ादी के दिन जन्मी राखी मजूमदार अपनी आज़ादी को कितनी अहमियत देती है, ये सब उनकी ज़िंदगी को देखकर समझा जा सकता है। कुछ वर्ष पहले राखी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वे इतनी एकांकी प्रिय क्यों हो गई है। इस पर राखी का जवाब था, मैं अब चकाचौंध की दुनिया में नहीं रहना चाहती। मैं काफ़ी फिल्में कर चुकी हूँ। मुझे अब ना ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत है ना फिल्मों की। मेरी दुनिया अब पनवेल का मेरा फार्म हाउस है, जहाँ मैं हूँ और मेरे प्रिय जानवर। मुझे अपनी आज़ादी से प्यार है, जहाँ मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। करीब 30 वर्ष पहले दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एक स्क्रीनिंग के दौरान राखी से मैंने पूछा कि इतनी फिल्मों को करने के बाद आज अपनी ज़िंदगी को आप कैसे देखती हैं। तब राखी ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी स्वतंत्र ढंग से जीती हूँ। कोई मेरे प्रति दया या सहानुभूति दिखाए तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे कोई दुख मिलेगा तो मैं उससे खुद निपटने में सक्षम हूँ। मुझे रोने के लिए किसी के कंधे का सहारा नहीं चाहिए। मैं फिल्में भी वही करती हूँ जो रोल मुझे पसंद है। मैं कभी मुश्किल हालात में रही तब भी मैंने पैसों के लिए कोई भी फिल्म साइन नहीं की। मैं अपने मुंह अपनी तारीफ करना पसंद नहीं करती, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो मैंने हमेशा लीक से हटकर और चुनौती वाली भूमिकाएं ही की हैं। राखी की ये बात सच है कि उन्होंने हमेशा चुनौती वाली भूमिकाएं ही की हैं। हालांकि वे बचपन में एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राखी 16 साल की भी नहीं हुई थी कि 1963 में उनका एक पत्रकार और फिल्मकार अजॉय विश्वास से विवाह हो गया था। यह विवाह परिवार की इच्छा से हुआ, लेकिन शादी 2 साल तक भी नहीं चल सकी और 1965 में दोनों अलग हो गए। अजॉय ने हिंदी और बांग्ला में प्रथम प्रेम संबंध, समझौता और भाग्य चक्र जैसी फिल्में बनाई थी। जब राखी की पहली शादी नाकाम हो गई तो राखी ने फिल्मों का रुख किया। शुरू में उन्होंने 3 बांग्ला फिल्में की, लेकिन तभी राजश्री प्रोडक्शन के सेठ ताराचंद बड़जात्या ने राखी को अपनी फिल्म जीवन मृत्यु में ले लिया, जिसके उनके नायक धर्मेंद्र थे। सन 1970 में जब जीवन मृत्यु प्रदर्शित हुई तो वे सुपरहिट हो गई। इसके बाद तो राखी के पास एक से एक फिल्मों के प्रस्ताव आने लगे, लेकिन राखी ने समझदारी दिखाते हुए कुछ चुनिंदा फिल्में ही की। राखी ने एक बार बताया था, जीवन मृत्यु की शूटिंग के दौरान ही मुझे फिल्मों के कई प्रस्ताव आने लगे थे, लेकिन मुझे तब राजकुमार बड़जात्या ने सलाह दी कि कभी आंख बंद करके फिल्में मत करना। उनकी वह सलाह मैंने हमेशा मानी। जीवन मृत्यु के बाद राखी ने सुबोध मुखर्जी की फिल्म शर्मीली साइन की और फिर सुनील दत्त की रेशमा और शेरा। ये दिलचस्प था कि शर्मीली में राखी जहां कंचन और कामिनी के डबल रोल में थी, वहीं शेरा और रेशमा में राखी की भूमिकाएं छोटी ही थी।
लेकिन इन दोनों फिल्मों में राखी को शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे उन दो अभिनेताओं का साथ मिला जिनके साथ राखी ने सबसे ज़्यादा फिल्में की। शर्मीली में राखी ने अपनी दिलकश दोहरी भूमिकाओं से सभी का दिल जीत लिया। यह फिल्म सुपरहिट हुई तो राखी भी सुपरहिट हो गई। उधर रेशमा और शेरा में राखी का काम सुनील दत्त ने देखा तो वह दंग रह गए। सुनील दत्त ने एक बातचीत में बताया था, शूटिंग के दौरान वो क्षण में कभी नहीं भूल पाता जब राखी ने ऐसा अभिनय किया कि मेरी आंखें खुली रह गई। सीन था कि नई नवेली दुल्हन अचानक विधवा हो जाती है। इस पर राखी ने एक ही पल में अपने हाथों की चूड़ियां तोड़कर, माथे से बिंदिया मिटाकर एक झटके में जिस तरह तहस नहस किया, उसे देख मैं ही नहीं हमारी सारी यूनिट हैरान रह गई। मेरी आंखों से तो आंसू ही टपक पड़े। हम सभी को एक पल के लिए लगा कि हम सच में ऐसा कोई हादसा देख रहे हैं। उधर राखी के शुरुआती दौर में ही फिल्मों में विधवा के रोल कहने पर कुछ फिल्मकारों का मत था कि ये लड़की पागल है क्या, शुरू में विधवा के रोल करेगी तो इसे हीरोइन कौन बनाएगा। लेकिन राखी अपनी 3 शुरुआती फिल्मों से ही एक सशक्त और लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई। शर्मीली में तो एक ही फिल्म में राखी के अभिनय के कई रंग एक साथ देखने को मिले। फिल्म में एस.टी. बर्मन के संगीत से सजे नीरज के बेमिसाल गीत राखी पर फिल्माए गए तो समा ही बंध गया। इसके बाद तो राखी एक ऐसी स्टार बन गई जिसके साथ हर फिल्मकार, हर अभिनेता काम करने के लिए मचल उठा। संजीव कुमार के साथ पारस, राजकुमार के साथ लाल पत्थर, मनोज कुमार के साथ बेईमान, राकेश रोशन के साथ आंखों आंखों में, शशि कपूर के साथ जानवर और इंसान, देवानंद के साथ हीरा पन्ना, बनारसी बाबू, जोशीला और जितेंद्र के साथ शादी के बाद जैसी फिल्में राखी ने की। उधर राजेश खन्ना के साथ दाग और धर्मेंद्र के साथ ब्लैकमेल जैसी फिल्में भी राखी शुरुआती करियर के 3 वर्षों में यानी 1973 में ही आ गई। बड़ी बात यह भी थी कि ये फिल्में लगातार सफल होती चली गई। राखी को शुरुआती 3 वर्षों में मिली बड़ी सफलता किसी किसी को ही नसीब होती है, लेकिन राखी ने इतनी जल्दी सब कुछ पाने के बाद एक और बड़ा फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। वह फैसला था राखी का गीतकार फिल्मकार गुलजार से शादी करने का। राखी के अभिनय और सुंदरता पर मोहित गुलजार ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो राखी ने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि वह भी गुलजार की प्रतिभा को पसंद करती थी। दोनों ने 15 मई 1973 को विवाह रचा लिया। उसी समय 13 दिसंबर को इनके यहाँ बेटी मेघना का जन्म हुआ। लेकिन दिसंबर 1974 आते आते राखी और गुलजार की राहें जुदा हो गई। उसी दौरान राखी को यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म कभी कभी में काम करने का प्रस्ताव दिया। यश चोपड़ा ने राखी से कहा कि ये फिल्म उनको देखकर ही लिखी गई है। यहाँ तक साहिर लुधियानवी ने भी फिल्म के गीतों में जिस सुंदरता को उतारा है वह राखी का ही चेहरा है। यश चोपड़ा के साथ राखी ने दाग फिल्म करके उसी साल अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ यह फिल्म करने के लिए राखी काफ़ी उत्साहित हो गई। बताते हैं कि उन दिनों गुलजार कश्मीर में फिल्म आंधी की शूटिंग कर रहे थे। राखी उनसे सहमति लेने कश्मीर ही पहुंच गई। यश चोपड़ा भी अपनी फिल्म की लोकेशन देखने के लिए कश्मीर में ही थे, लेकिन राखी को तब लगा कि गुलजार आंधी की नायिका सुचित्रा सेन के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रहे हैं। बताया जाता है कि यहाँ से दोनों के बीच अलगाव की शुरुआत हुई। वैसे राखी और गुलजार के बीच कभी तलाक नहीं हुआ, ना ही कभी किसी के एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहा। अलग होने के बावजूद अपनी बेटी के लिए दोनों कहीं ना कहीं एक डोर से बंधे हुए हैं। दाग, तपस्या और राम लखन के लिए फिल्म फेयर के अलावा अपने अभिनय के लिए फिल्म 27 डाउन और शुभो मुहूर्त के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पा चुकी राखी के बारे में एक बात काफ़ी मशहूर है कि वह बहुत मूडी हैं। राखी के मूडी और सख्त होने पर उनके साथ दूसरा आदमी और बसेरा जैसी अच्छी फिल्में कर चुके निर्देशक रमेश तलवार बताते हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा तो अनुभव यह है कि राखी बेहद सहयोगी और अपने रोल में पूरी तरह डूब जाने वाली महिला है। जब यश चोपड़ा ने मुझे फिल्म दूसरा आदमी से पहली बार निर्देशक बनाने का मौका दिया तब तो निशा के किरदार के लिए यश जी ने मुझे राखी का नाम सुझाया। मैंने इस पर उनसे कहा मैं इस रोल के लिए शर्मिला टैगोर को लेना चाहता हूँ, उनका व्यक्तित्व और अंदाज इस रोल के लिए ज़्यादा फिट है। यश जी ने यह बात राखी को हंसते हुए बता दी। अगले दिन मैं क्या देखता हूँ, राखी बिल्कुल शर्मिला टैगोर सी बनकर हमारे सामने खड़ी थी। रमेश तलवार बताते हैं
शर्मिला जिस तरह अपने सिर पर धूप का चश्मा चढ़ा लेती थी, जिस अंदाज में वे साड़ी पहनती थी, ठीक वही रूप राखी में देख मैंने उनसे कहा कि मुझे निशा के लिए जो लुक चाहिए था वह हूबहू आप में आ गया है। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी पहली फिल्म में काम करेगी। कुछ दिन बाद वह मेरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। तलवार यह भी बताते हैं कि बसेरा में भी अपने साथ रेखा को लेने के लिए राखी ने खुद फ़ोन करके कहा था। अच्छी अभिनेत्री होने के साथ वह बहुत अच्छी इंसान है। वे अपने काम के प्रति, रोल के प्रति इतनी गंभीर रहती है कि पहले नज़र में लगता है कि वह मूडी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं राखी बेहतरीन कुक भी है। फिश बनाने में तो उनका जवाब नहीं। इतनी बड़ी हीरोइन होने के बावजूद कभी कभी पूरी यूनिट को अपने हाथ से फिश या कोई और डिश बनाकर खिलाती थी। ऋषि कपूर और शशि कपूर तो उनकी बनाई डिश बहुत पसंद करते थे। राखी गुलजार एक भारतीय एक्ट्रेस है। इस एक्ट्रेस का पूरा नाम राखी गुलजार है। इन्हें लोग और उनके रिश्तेदार अक्सर उन्हें राखी कहकर बुलाते हैं। इस व्यक्ति राखी गुलजार का जन्म भारत की आज़ादी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद 15 अगस्त 1947 को इनके गृह नगर में हुआ। अब वे 74 वर्ष की हो चुकी है। राखी गुलजार की कुल संपत्ति लगभग 163 करोड़ रुपए 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। गुलजार से अलग होने के बाद राखी ने मुंबई के खार इलाके के सरोजनी रोड पर अपने लिए एक बंगला खरीदा, जिसका नाम उन्होंने रखा था मुक्तागन। सालों तक यहाँ रहने के बाद राखी ने अपने इस बंगले को एक रियल एस्टेट कंपनी को इस शर्त पर बेचा था कि इस जगह जो हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाएगी उसका नाम भी मुक्तागन ही रखा जाएगा। हुआ भी ठीक ऐसा ही। राखी के बंगले की जगह वहां एक कई मंजिला इमारत बनाई गई और उसका नाम मुक्तागन ही रखा गया। आज इस इमारत में बिपाशा बसु भी रहती हैं। राखी की पहली हिंदी फिल्म थी जीवन मृत्यु, जो कि साल 1970 में रिलीज हुई थी। फिल्म में उनके हीरो धर्मेंद्र थे और हिंदी फिल्म में राखी ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सत्येन बोस। और बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ़ है कि मुंबई की टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में जब राखी इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी सत्य बोस ने उन्हें एक जोरदार चांटा मारा था। दरअसल राखी अपने डायलॉग ठीक से नहीं बोल पा रही थी और फिर भी नखरे दिखा रही थी। सत्येन बोस काफ़ी देर तक राखी को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब उनके सब्र का पैमाना छलक गया तो उन्होंने राखी पर हाथ उठा दिया। साल 1982 में राखी नजर आई थी फिल्म बेमिसाल में। इस फिल्म में राखी के साथ अमिताभ बच्चन और विनोद मेहरा भी थे। फिल्म की शूटिंग कश्मीर के गुलमर्ग में हुई थी। गुलमर्ग में जिस जगह फिल्म की शूटिंग हो रही थी वहां एक दिन राखी को मानव शौच नजर आ गया। राखी ने उस जगह शूटिंग करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी उसी जगह पर शूटिंग करना चाहते थे। राखी जब काफ़ी देर तक नहीं मानी तो ऋषिकेश मुखर्जी ने खुद अपने हाथों से वो मानव शौच उठाकर दूर फेंका। तब कहीं जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाई। साल 2012 में एक इंटरव्यू में राखी ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से कहीं बेहतर एक्टर थे। उस इंटरव्यू में राखी ने कहा था कि राजेश खन्ना ने जब तक फिल्मों में काम किया अधिकतर अच्छी फिल्मों में काम किया, जबकि अमिताभ बच्चन ने केवल मार धाड़ वाली फिल्मों में ही काम किया। एक्शन फिल्मों से ही अमिताभ को कामयाबी मिली और बाद में अमिताभ की वे फिल्में भी फ्लॉप ही हुई। साल 2002 में के बाद ही अमिताभ बच्चन एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर सामने आए, जबकि राजेश खन्ना ने अपने पूरे करियर में ढेरों शानदार फिल्मों में काम किया था। आमिर खान के बारे में बात करते हुए एक दफ़ा राखी ने कहा था कि उन्हें आमिर की केवल 4 फिल्में ही अच्छी लगती हैं। ये 4 फिल्में थी जो जीता वो सिकंदर, हम हैं, राही प्यार के, लगान और तारे ज़मीन पर। शाहरुख खान के बारे में राखी ने कहा था कि साल 2000 के बाद से शाहरुख ने कभी भी अच्छी फिल्म में काम नहीं किया है। यह बात जानकर आपको हैरानी होगी, साल 1985 में जब भारत में टीवी का दौर शुरू हुआ तो राखी ने भी अपने कदम टीवी की तरफ बढ़ाए थे। मम्मी नाम के एक टीवी शो में लीड कैरेक्टर में राखी को साइन किया गया था। राखी भी अपनी इन नई पारी को लेकर काफ़ी उत्साहित थी, लेकिन तभी अचानक राखी बीमार पड़ गई और उन्हें ये टीवी शो छोड़ना पड़ा। इस तरह बिना शुरू हुए ही राखी की टीवी की पारी का ही दी एंड हो गया। साल 1977 में राखी ने कसक नाम की एक फिल्म साइन की थी। फिल्म में राखी के साथ फिरोज खान और जीनत अमान जैसे सितारे थे। ये फिल्म खुद फिरोज खान अपने बैनर FK इंटरनेशनल से बना रहे थे। फिल्म में
अमजद खान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। फिल्म की कहानी कादर खान ने लिखी थी और फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद ने तैयार तैयार करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म कभी ना बन सकी और इस तरह फिरोज खान और राखी की जोड़ी भी बनते बनते रह गई। राखी ने अपने करियर में कई तरह की फिल्मों में काम किया। 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में से एक थी। उन्होंने ढेरों रोमांटिक फिल्मों में काम किया था, लेकिन राखी को इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि वे अपने ज़माने की दूसरी हीरोइनों की तरह उन्हें डांस करना नहीं आता था, या कहना चाहिए कि राखी को बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता था। कुछ फिल्में राखी ठुमकती थिरकती जरूर दिखी है, लेकिन ज़्यादातर कैमरा राखी के चेहरे पर ही रखा जाता था। डांस न कर पाने का मलाल राखी को हमेशा रहा। राखी की सुपरहिट फिल्मों में एक थी कभी कभी, जो कि यश चोपड़ा ने बनाई थी। राखी इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी। दरअसल इस वक्त तक राखी की शादी गुलजार साहब से हो चुकी थी। गुलजार साहब ने साफ कह दिया था कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम नहीं करेगी। राखी ने भी गुलजार साहब की यह बात मान ली थी। फिल्म की कहानी और फिल्म के गीत राखी को ध्यान में रखकर ही लिखे गए थे। इसलिए जब राखी ने फिल्म में काम करने से इनकार किया तो यश चोपड़ा ने कह दिया कि वो ये फिल्म बनाएंगे ही नहीं। इस दौरान राखी प्रेग्नेंट भी हो गई, मगर बेटी के जन्म के बाद जब पति गुलजार से राखी के मतभेद होने लगे तो उन्होंने यश चोपड़ा से कह दिया वो कभी कभी में काम करेगी। फिल्म बनी और बहुत बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म तो कामयाब हो गई, लेकिन राखी और गुलजार का रिश्ता इस फिल्म के बाद ही असफल हो गया। हालांकि दोनों ने कभी कानूनन तलाक नहीं लिया, लेकिन दोनों के दिल एक दूजे को तलाक कह चुके थे। राखी वैजंती माला की बहुत बड़ी फैन रही है। जब पहली दफ़ा राखी की मुलाकात वैजंती माला से हुई तो राखी किसी आम फैन की तरह ही उत्साहित थी। वो वैजंती माला का डांस बहुत पसंद था। हालांकि राखी को मीना कुमारी भी बहुत पसंद थी, लेकिन अपनी लिस्ट में राखी वैजंती माला का सबसे ऊपर रखती हैं।